एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सप्लोर व्हाट इज़ रिसोर्स डुप्लीकेशन इन बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूनिट 4 के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब क्या होता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो हम करते हैं एक्सप्लोर व्हाट इज़ रिसोर्स डुप्लीकेशन इन बिजनेस स्टडी। डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन से पहले हम इसका छोटा सा मीनिंग समझते हैं। रिसोर्स डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट का मतलब आप सभी को पता होगा, एक चीज़ की कॉपी करना, उसका डुप्लीकेट लेके आना। जैसे पिक्चर्स के अंदर लेके आते हैं ना एक का डुप्लीकेट। तो रिसोर्स डुप्लीकेशन का मतलब क्या होगा। रिसोर्स डुप्लीकेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे कोई प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम किया गया है उसका डुप्लीकेट बना के मार्केट के अंदर बेच रहे हैं कि सिमिलर सा ही है। बोला जाता है ना, कई बार हम सुनते भी हैं। उसी तरीके से इसकी डेफिनेशन दी गई है। रिसोर्स डुप्लीकेशन रेफर्स टू द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स फास्टर देन इट्स कैन बी replenished in the business claim. We claim these resources can be naturally like oil and timber or the skilled labors or infrastructure a company relies upon in its operations. रिसोर्स डुप्लीकेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि भाई हम ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं जितनी जल्दी वो बनता नहीं है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा, तो वही तरीके से ऑयल है हमारे पास और टिम्बर है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं तो उनका डुप्लीकेट बनाते हैं कंपनीज़ वगैरह। जैसे देखो, दूध अगर कोई नहीं खरीद सकता है तो वो क्या करता है, उसका डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करता है। पाउडर मिल्क आ गया है, बहुत से तरीके के मिल्क आते हैं, बट दूध दूध ही होता है, वो उसका डुप्लीकेट ही कहा जाएगा। ये नहीं है कि उसको नेचुरल हम मिल्क बोल सकते हैं। कोई कितना ही बोल दे कि ये चीज़ें नेचुरल हैं, बट वो नेचुरल नहीं होती हैं। नेचुरल जो कुदरत देती है वही चीज़ें होती हैं। तो रिसोर्स डुप्लीकेशन का वो मतलब होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिलीविंग इनटू द कोज ऑफ रिसोर्स डुप्लीकेशन। रिसोर्स डुप्लीकेशन का क्या कोज होता है, तो फर्स्ट हमारा वेरियस फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स डुप्लीकेशन। हियर आर द सम फैक्टर्स। मेजर कॉजेस ओवर यूज़ और ओवर कंजप्शन, चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना और ज़्यादा कंज्यूम कर लेना। दिस रेफर्स टू द कंजप्शन ऑफ रिसोर्स एट अ फास्टर पेस देन इट्स रेट ऑफ रिप्लेसमेंट। हम उसको रिप्लेस करने से पहले लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ओवर फिशिंग, ओवर फार्मिंग, ओवर माइनिंग ऑल फॉल इनटू दिस कैटेगरी। ज़्यादा फिशिंग करना, ज़्यादा फार्मिंग करना, मतलब हम ये कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग ये सोचते हैं कि मैं इससे ज़्यादा, मतलब मैं ज़्यादा उगाता हूँ, ज़्यादा मतलब आप मिट्टी से ज़्यादा लेना चाहते हो जितना वो दे नहीं सकती है। तो अगर आप अपनी बॉडी के साथ ही लेके चलो, आप अपनी बॉडी के साथ जितना कर सकते हो उतना ही करना ज़रूरी होता है। जब हम ओवर करना चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं, ओवर लव, ओवर केयर, ओवर वर्क, ओवर मतलब आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो या फिर एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ कर रहे हो तो वो खतरनाक ही होती है। ओवर हर चीज़ अच्छी, ओवर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो उसी तरीके से जब आप ओवर कंजप्शन करते हो या फिर ओवर यूज़ करते हो तो हमें रिसोर्स की डुप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है और फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह उनको डुप्लीकेट करती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंक्रीज डिमांड फॉर रिसोर्सेज ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कैन लीड टू रैपिड डुप्लीकेशन। देखो, डिमांड, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सब ये सोचते हैं मैं कुछ भी बना सकता हूँ, है ना। हर इंसान, मतलब आपने देखा होगा आज की थिंकिंग है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। और हर चीज़, मतलब आप ये सोचते हो कि हाँ ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, बट नेचुरल जो प्रोसेस होती है वो नेचुरली होती है। तो टेक्नोलॉजी का बढ़ना, ज़्यादा इंडस्ट्रियल चीज़ें डेवलप होना, इंडस्ट्री डेवलप होने से लोग ये सोचते हैं कि ये बना सकते हैं। लोग कई बार आप लोगों ने कहते हुए सुने होंगे कि कहीं से भी अवेलेबल करवाओ, हमें अवेलेबल करवाओ। तो वही चीज़ है, फिर अवेलेबल कहीं ना कहीं से तो होगी वो चीज़, तो उनकी चीज़ों की डुप्लीकेट बननी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक मार्केट डिमांड कैन लीड टू विद द एक्सप्रेसिव यूज़ ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज। इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से, जैसे कि मार्केट डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं रिसोर्सेज, तो उस वजह से भी रिसोर्स डुप्लीकेशन हो सकता है। क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी तो फिर रिसोर्स भी डबल आपको करने पड़ेंगे और इतना नेचुरली नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है बिजनेस प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूटिंग टू रिसोर्स डुप्लीकेशन। सेवरल बिजनेस प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू रिसोर्स डुप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंड दीज कैन बी गाइड कंपनीज टूवर्ड्स मोर सस्टेनेबल परस्यूट्स लाइक स्पॉट लाइटिंग सम ऑफ सच प्रैक्टिसेस। रिसोर्स डुप्लीकेशन जो है वो बहुत सी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करता है, कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है कुछ प्रैक्टिसेस को जो हमारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं
तो वो प्रैक्टिसेस कौन सी होंगी? फर्स्ट है अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शंस एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इंटरप्राइजेज दैट रिले हेविली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज such as mining or logging companies may engage in the practices that exceed these resources regenerative capacity, causing duplication, such as business could employ more sustainable practices like managed forestry or sustainable minings or to minimize their impact। वही चीज़ इसके अंदर बोला गया, अनसस्टेनेबल चीज़ें यूज़ हो रही हैं, यूज़ आप ज़्यादा कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। ज़मीन है वो 2 बार साल में खेती देती है, अब हम ये सोचें कि हम 4 बार ले लें तो वो दे देगी क्या? नहीं, उसको भी हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे आप कितना ही। अब एक बच्चा है, नॉर्मल से हम एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा है वो 1 साल का है, अब हम ये सोचें कि वो सारे काम करने लग जाए, वो पढ़ाई भी करे, वो बोले भी, वो खेले भी, वो नाचे भी, क्या वो कर लेगा? नहीं कर सकता। तो हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंगली ही होती है। तो हमें किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ या ज़्यादा मतलब ये नहीं होता है कि हम ओवर माइनिंग करेंगे या ओवर कुछ करेंगे तो वो चीज़ सही रहती है। ओवर कोई भी चीज़ सही नहीं रहती है, अंडर भी कोई चीज़ सही नहीं रहती है। ओवर कंजप्शन, जैसे कि दिस इज़ द सिचुएशन वेयर रिसोर्स आर यूज्ड expressly and cannot replenished at the same rate. Business heavily invested in the manufacture to consumer goods can contribute to overconsumption by increasing disposable cultures or planned obsolescence where products have intellectual limited lifetimes. Business can tackle these through product life cycles management, include recycling incentives and developing products with the longer lifetimes। ओवर कंजप्शन करना, जैसे मैंने आपको बताया कि यूज़ जितना उनको हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे उससे ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से भी हमें रिसोर्स डुप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं कि हमें प्रोडक्ट अवेलेबल करवाओ, कहीं से भी करवाओ, तो उनका फिर वो डुप्लीकेट बनना चालू हो जाता है। आपने देखा होगा कोई भी अगर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है तो उसके साथ साथ उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। फास्ट प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस कैन लीड्स टू द contaminations and degradations of natural resources. Companies can adopt fast management strategies to reduce, recycle, and reuse waste where possible. This in turn could lead to a reductions in the demand for new resources and this decrease resource duplication। improper waste management, हम मतलब एक improper वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब हम चीज़ों को रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, रीयूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस वजह से हमें उनके डुप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। अब आप लोगों ने कई लोग सुने होंगे ये कहते हुए कि हम एक चीज़ को पहन लेते हैं तो दोबारा नहीं पहनते हैं। देखो ये चीज़ गलत नहीं बोल रही मैं कि भाई अगले का इंसान का शौक़ है वो नहीं पहनता है तो उसका रीयूज़ करो, उसको किसी और को दे दो। ऐसा नहीं कि हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम उस चीज़ को किसी और को दे सकते हैं, वो इंसान उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ बिजनेस इन रिड्यूसिंग रिसोर्स डुप्लीकेशन। क्या रोल रहेगा बिजनेसेस का रिसोर्स डुप्लीकेशन को कम करने के लिए? बिजनेस प्लेज अ पिवोटल रोल इन रिड्यूसिंग रिसोर्स डुप्लीकेशन नॉट ओनली ड्यू टू द सिग्निफिकेंट कंजप्शन ऑफ रिसोर्स बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर इनोवेटिव पोटेंशियल टू डेवलप एंड अप्लाई सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। बिजनेस को बहुत अच्छा एक रिड्यूस करता है ये रिसोर्स डुप्लीकेशन को। ये आपको एक सिग्निफिकेंट कंजप्शन को प्रोवाइड नहीं करवाता है, बल्कि ये आपको एक नए नए पोटेंशियल, नई नई चीज़ों को डेवलप करने की चीज़ भी बताता है कि आप किस तरीके से नई नई चीज़ों को डेवलप कर सकते हो एक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। रिसोर्स डुप्लीकेशन क्या रोल रहता है, किस तरीके से वो चीज़ें होती हैं, क्यों होता है रिसोर्स डुप्लीकेशन, वो हमने आज के वीडियो के अंदर कवर किया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पूरी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी डाउट है तो वहाँ पे जाके आप मुझे DM कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।